नमस्कार मित्रों। अब नवरात्रि में जो व्रत आपने किया है 9 दिन पूरे हो गए तो नवमी को आप कन्या पूजन करें और कहीं अष्टमी को भी करते हैं जैसे आपकी परंपरा है लेकिन व्रत 9 होंगे। कन्या पूजन में आप कन्याओं को बुलाएँ और कन्याओं को कुछ लोग आजकल क्या करते हैं कुरकुरे दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं। ये उचित नहीं है मित्रों, क्योंकि उसमें प्याज़ होता है, लहसुन होता है, अन्य सामग्रियाँ होती हैं, वो कन्याओं को देना ठीक नहीं है। आप य स्कूली सामान दे सकते हैं, विद्यालयी सामान दे सकते हैं, उनको कपड़े दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, बैग दे दीजिए, लेकिन कुरकुरे चिप्स बिल्कुल न दें। और भगवती हैं और कन्याएँ हैं आपके घर में कुरकुरे खाने के लिए नहीं आई हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और कन्याओं का पूजन जब आप करें, तो 9 कन्याएँ बुलाएँ, 1 कुमार हो जाता है और एक कुमार और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी, बटुक भैरव जी सब साथ होते हैं। तो उनको जिमाने के लिए आप हलवा, चना या सूजी हो सकता है हलवा की जगह, पूरी, खीर अवश्य बनाएँ। चना तो अवश्य चना हलवा तो बिल्कुल अवश्य बनाएँ और उनका भोग लगाएँ, बढ़िया करके उनको खिलाएँ और उनके पहले सबसे पहले उनको घर में बुलाएँ, उनको आसन दीजिए। आसन देने के बाद उनके पैर धो दीजिए, पैर धोने के बाद जो जल बचा है उसको अपने घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद उनको टीका लगाएँ, उनके बाद चुनरी चढ़ाएँ और उनको दक्षिणा दें और आरती करें। आरती करने के पश्चात उनको आप जो है भोजन करने को दीजिए। भोजन करने के पश्चात उनके फिर हाथ धुलाएँ। हाथ धुलाने के पश्चात उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद ससम्मान उनको उनके घर छोड़ दें। तो ये तो हो गया कन्या पूजन। अगले दिन आपने क्या करना है, कन्या पूजन मैं कह रहा हूँ द नवमी को भी हो सकता है, अष्टमी को भी हो सकता है, दशमी को भी हो सकता है। जब आपको उचित पड़े करें, तो दशमी को जो कलश स्थापना कर रही थी आपने, उसके लिए क्या करना है, उस पे विचार करते हैं। उसमें मित्रों जो कलश स्थापना है उसमें थोड़ा आपने सब पूजन इत्यादि जो रोज़ करना है उसी करना है। उसके बाद लास्ट में अक्षत पकड़ करके उसमें डाल देने हैं कक्ष क कलश में। गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर इस प्रकार से कह कर के यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टकामा सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। रक्षा सूत्र आपके घर में आया होगा, अभी मैं पहले उसमें बोला नहीं है। रक्षा सूत्र को आप घर में अपने हाथ में बाँध सकते हैं और जो हवन कराना चाहते हैं, हवन स्थापना विसर्जन से पहले हवन करना आवश्यक होता है और जो हवन नहीं कराना चाहते हैं, वो कलश में अक्षत डाल कर के कलश के जल को अपने सर में, अपने घर में छिड़कें और उसमें जो बचा हुआ जल है, उसको कहीं बाहर फूल के पेड़ पर डाल दीजिए। सिक्का भी जो उसमें डाला है, उसको आप ग्रहण कर लेंगे, उसको बाद में पंडित जी को दे देंगे। वस्त्र और श्रृंगार पेटिका सब पंडित जी को दे देंगे। जो नारियल है मित्रों, नारियल को आप जो है प्रवाहित भी कर सकते हैं बहते पानी में और उसको भगवती के निमित्त घर में भी रख सकते हैं और उसको आप प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं। नारियल के लिए ऐसी कोई विधान नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको तीनों अवस्थाओं में रख सकते हैं। हमेशा के लिए घर में रखेंगे बहुत हो जाएँगे। विसर्जन करें आपको अच्छा लगता है तो जो सामग्री के साथ सब सामग्री उसके साथ विसर्जन कर सकते हैं। और बाकी कोई बच्चे हैं आपके घर में तो उसको छिल के प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इस प्रकार आपका जो है कलश का विसर्जन हो जाएगा और कन्याओं के निमित्त आपका भोजन हो जाएगा। आपका जो व्रत हो जाएगा पूर्ण। बिना कन्या पूजन के ये व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कन्या पूजन बहुत आवश्यक है। कहीं कन्याएँ नहीं मिली, अब कन्याएँ भी नहीं हैं, कन्याओं का बड़ा अभाव हो गया है, तो आप उतने ही जो पत्ते हैं उतने ही निमित्त उनके रख कर के गाय माता को आप खिला सकते हैं और कन्याओं का निमित्त 9 कन्याओं के निमित्त आपका भोजन अवश्य बनना चाहिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।